राम राम सा मैं विक्रम सिंह राजपुरोहित आप सगळारो घणे मानसू घणे कोटसू स्वागत करूं। दूरदर्शन रो एक लूठो कार्यक्रम मरु रो गौरव ऊंट। राजस्थान में मरुस्थल में ऊंट रो घणो चावो नाम है। ऊंट ने रेगिस्तान रो धोरा रो श्रृंगार भी कहवे है और ऊंट सु राजस्थान री जनजीवन राजस्थान री कई रीति रिवाज जुड़ी ओड़ा है और ऊँटा सु बाता करने रे वास्ते ऊँटा रे बारे में और ज्यादा जानकारी लेवन वास्ते ऊँटा सु जुड़ी बाता करने वास्ते राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु आज दो खास मेहमान माने सागे पधारिया है। पहले मारो दोहरो परिचय करा दूं। दिनेश जी मुंजाल साहब है, आप पीआरओ हो और मुख्य तकनीकी अधिकारी है। आप घणो घणो स्वागत है। और नेमिचंद जी बारासा है, राम राम सा आप भी घणो घणो स्वागत है। तो आज जो कि आप चर्चा कराला राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की भूमिका और साथे जो इको टूरिज्म है उष्ण आधारित बिन माता आपसू चर्चा कर से। तो शुरुआत सा दिनेश जी आपसू करला कि राजस्थान में जैसे ऊँट ने रेगिस्तान रो जहाज कहवे ऊँटारा माते कई गाना चाल रहा है और ऊँट जटे भी फोटो आवे तो राजस्थान रो एक अलग ही संस्कृति निखरना आवे। तो राजस्थान के जन जीवन में ऊँट री कई भूमिका है आपसू जानने चाहवा। एक बार घना घना राम साहब था ऊँट जिया इतनी विशाल देह है इरी और इरी जी की विशाल देह में इन्हें गिनो जावे इरी बहुत ही रेगिस्तान रो जहाज जीवा से इनका कि इरा जी का गद्दीदार पैर हुआ बीसों मिट्टी में आराम हूँ धोरा में आराम हूँ चाल सके जदी इन्हें रेगिस्तान रो जहाज कमा आपा और इरी बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे ग्रामीण इलाका में या ऐसा दुर्गम इलाका में जटे कि अपने बस जीप या कार या यांत्रिक साधन हूँ आप नहीं पहुँच सका बट कैमल रे या ऊँट रो बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दुर्गम स्थानों पर जानने वास्ते आप इन्हें यूज़ करा जी हमारे BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी में भी ऊँट रो महत्व बहुत ज़्यादा है। अपन सीमारी सुरक्षा ऊँट रे माथे ही है। ऊँट भी सीमारी सुरक्षा करे। अब आप माननीय प्रधानमंत्री साहब भी पधारिया तो वह भी ऊँट री सवारी करी वह भी बैठे गया। ऊँट ने ग्रामीण इलाका से आप इस से जोड़ सका कि यहाँ रग रग में ऊँट है क्योंकि बड़ी विषम परिस्थितियाँ जठे हमारो तापमान राजस्थान में 50 डिग्री तक पहुँच जाए। इतनी विषम परिस्थिति में भी ऊँट आराम से बैठे 10 दिन तक 5-7-10 दिन तक बिना पानी रे भी रह सके बिना खाए पिए भी रह सके। तो जिका ग्रामीण लोग इन्हें पाले बेरी विशेषता करने की भी सब चीज़ें उपयोगी है और आराम से यहाँ एक प्रतिष्ठा भी प्रतीक है वो ऊँट। तो मैं ई साबू वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जानने वास्ते और एक शादी ब्याह में भी विश्वास करोला कि एक शादी ब्याह हुआ है तो बी में भी ऊँट नो एक बड़ी प्रतिष्ठा के रूप में देखे जाए। दूल्हे ने ऊँट पर सवार करार लेर जावे बारात ले जावे श्रृंगार कर साहब बिने दूल्हे बिने बैठे बिठा ले जावे। तो ऊँट रो महत्व तो साहब ग्रामीण परिवेश में खाली आजीविका रो को नहीं खाली आजीविका रे अलावा ट्रांसपोर्टेशन रे वास्ते बोझ ढोने रे वास्ते खेती रे वास्ते धीरे धीरे यहाँ सगला कामों में ऊँट रो प्रयोग कर रहे हैं साहब। कई बात है जैसे रेगिस्तान रो जहाज कहवे ऊँट ने और आप इतना सारा आप काम गिनाया कि देखो ऊँट सिर्फ बोझो ढूंढवा से नहीं है। ऊँट बारात ने दूल्हे ने भी लेर जावे और ऊँट पुराने टाइम में और नया टाइम में भी आप कह सका कि सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां में भी शामिल हुए। तो ऊँट अपनो खास एक मरुधर रो मान है। तो बहुत सारी आप व्याख्या कर दी। अभी नेमिचंद जी आप का नहीं आवा और अब जो नाम चल रहे है इको टूरिज्म उष्ण आधारित। तो उष्ण आधारित तो इको टूरिज्म है कहीं और इनकी शुरुआत कद हुई इन बारे में थोड़ी सी आप जानकारी चाहवा। इको टूरिज्म रे अंतर्गत पर्यटन में आप आ चीज़ लेवा कि इन्हें कहीं है कि ऊँट ने जिको है केंद्र बिंदु इरो ऊँट हो है। तो इरे में कहीं है कि अपने ग्रामीण परिवेश हो गयो और प्राकृतिक जिको वातावरण है इरे अलावा ग्रामीण संस्कृति है इरसू जोड़ देखते हुआ इरो ई चीज़ सब चीज़ारो अनुभव करायो जावे इको टूरिज्म रे माए में। और इनमें खाली सवारी शामिल को नहीं है इनमें कई अलग अलग पहलू है सा जियो ऊँट री सफारी होगी अपने और अपने ऊँटनी रो दूध रो उत्पाद हो गया हस्तशिल्प हो गयो ऊँट नृत्य हो गयो और ऊँट साज सजावट है ए अलग अलग पहलू है जिका ए उष्ण केवल इको टूरिज्म यानी उष्ण पर्यावरणीय पर्यटन रे में शामिल है जिको राजस्थानी संस्कृति रो प्रतीक है और गौरव भी है सा। तो राष्ट्रीय जो उष्ण अनुसंधान केंद्र की तरफों भी इन्हें इको टूरिज्म ने खास आप लोग कुछ कर रहे हैं उन वास्ते? बिल्कुल कर रहे हैं। केवल इको टूरिज्म में आपने बतावा कि
उष्ट अनुसंधान केंद्र भी इन्हें प्राथमिकता के तौर पर ले रियो है और कई सारी ऐसी एक्टिविटियां गतिविधियां मैं करा जिके बारे में जिको है कैमल इको टूरिज्म में लोग बढ़ावो दे रिया। बिल्कुल सा और कहवे धोरा धोरा चाले ऊँट गुंगरियारी झनकार और देखण आवे देशी विदेशी मरुधर रो त्योहार। तो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होया करे जटे ऊँट रो घणो महत्व होया करे और जो बात आज ऊँट री चाल रही है तो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव जब बीकानेर में हुए और आप री जो विभाग है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान और आप लोग टीम है तो इन्हीं आप कनु जाननी चाहवा दिनेश जी कनु कि कहीं अड़ी छठा बिखेरे हो और आप कहीं विशेष करो जब देशी विदेशी पावना घना राजी हो जावे। सबसे पहले तो थाने यहाँ बताऊं कि जिको अपार अंतर्राष्ट्रीय उष्ट उत्सव है वो हर साल जनवरी माह में दूसरे शनिवार और रविवार ने हुए। अच्छा। तो वह डेट फिक्स है कि दूसरा शनिवार रविवार ने जनवरी माह में होसी ही होसी। अरे वाह। तो इनमें एक चीज हो रहा है कि जो का हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्यटन विभाग है और हमारा ऑफिस जो को एनआरसीसी उष्ट अनुसंधान केंद्र है, तीनों की सहभागिता सु वो प्रोग्राम हुए। तो थे विश्वास को नहीं करोला कि इस बारी 50,000 लगभग पर्यटक ऊँट उत्सव देखने आया और हमारे केंद्र में भी 20,000 से ज्यादा सैलानी आया। जिको ऊँट अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव है तो इनमें कैमल विभिन्न गतिविधियां में करा बटे सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम जो हुआ है हमारे ऑफिस में ही हमारे केंद्र में उस संस्थान केंद्र में ही हुआ है। तो भी मैं कहीं है कि साहब देशी विदेशी सैलानी इतना हुआ है कि इतो रोमांच हुआ है बियाने कि वह कभी विदेशी लोग तो ऊँट देखड़ा को नहीं हुए तो वह ऊँट ने भी देखे बट दलार बे बड़ो अचंभव करे कि ऊँट क्या दौड़ता है। ऊँट री रेस हुए तो ऊँट री रेस सबसे रोमांचक हुआ है। अरे वाह। तो जब ऊँट री रेस हुआ तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए बिना संभालना बहुत मुश्किल हो जाए। बढ़िया ऊँट री रेस हुए बीरे बाद ऊँट रो डांस और बहुत बढ़िया हुआ है साहब। अच्छा ऊँट डांस भी करे? हाँ साहब ऊँट रो डांस तो तबला बजावे या ढोलक बजावे तो मेरी थाप सू वो अपना पग उठावे दोनों पग ऊपर करे नाचे। तो बाद कभी देखेड़ो देशी पर्यटक भी कई ऐसा हुआ जी कर देखेड़ो को नहीं हुए तो वे भी बड़ा रोमांचित महसूस करे। इरे अलावा भी मारे अटे जी का ऊँटरी आप भी हेयर कटिंग बढ़िया बढ़िया करावा तो ऊँटरी भी साहब हेयर कटिंग बहुत बढ़िया बढ़िया हुआ है। तो भी मैं कहीं हुआ कि साहब ऊँटरी कहीं करा कि जी का उष्ट पालक है वे कहीं करे कि 2-2 महीना 3-3 महीना पहले लाग जाए ऊँट बाल जब बड़ा हो जाए तो भी मैं कैंची सू भी ने कटतर और बढ़िया सी बढ़िया शेप बनावे। थाने एक और रोमांचक बात बताऊं साहब कि एक जापान की एक लेडी है बस 2 या 3 महीने पहले बीकानेर आ जाए ऊँट उत्सव वास्ते स्पेशली। अरे वाह। और बीरे बाद वो एक ऊँट ने किराए पर या पैसा देर बिने किराए पर ले लेवे भी गांव में रह बा ऊँट री कतरन करे हर साल बा मगोमी है बीरो नाम और बा जापान से और हर साल बा उस प्रतियोगिता में आवे और कतरन वाली प्रतियोगिता जी में बाल काटा भी में भाग लेवे और हर साल कोई ना कोई पुरस्कार भी जीता है। और थे विश्वास को नहीं करोला बे अब थोड़ी थोड़ी हिंदी और मारवाड़ी भी बोलने लग गई है। अरे वाह। और बे उस कतरन में फिर ऊँट रे सजावट री भी साफ प्रतियोगिता हमारे अठे ही वो है भी मैं कहीं हुआ कि ऊँट ने जिका उस पालक है बे किया सजाया भी रिकार्टिंग लगार भी ने लगार और भी में बढ़िया बढ़िया श्रृंगार रा साधन लगार भी ने सजावट रा साधन लगार भी ने प्रदर्शित करे। तो साहब इमें कहीं करे कि पर्यटन विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमें कहीं करे कि पैसा भी देवे आगे इनाम रे तौर पर। तो बहुत अच्छा ताकि लोगों ने प्रोत्साहन मिले कृषक ज्यादा से ज्यादा भाग लेवे किसान भैया ने कोई अच्छा लाभ भी मिले कि भाई ऊँट पाल भी रहे है तो सागे सागे इन गतिविधियां में भाग ले बढ़िया से कहीं ना कहीं आवे तो अपने कुछ इनाम ले जाए तो भी से प्रोत्साहन भी मिले साहब। बिल्कुल जो ऊँट पाल रहा है वाने और ज्यादा प्रोत्साहन है। कहीं कहता भाई थाड़ा कहीं ऊँट बांध दो घर आगे लार जो हाथी बांध दो जो कहता नहीं और ऊँट माते जो कह बैठा करे वो बड़ा मुश्किल काम होया करे जो ऊँट आगे भी झुके पीछे भी झुके साहब वो बहुत ही रोमांचक है साहब। जब पहले ऊँट बैठे तो ऊँट उठन लागे तो पहले वो थोड़ा लारे तो एकदम बाहर लारे जावे फिर ऊँट थोड़ा सा और उठे लारला पैर उठावे तो आगे जो है तो बड़ी रोमांचक स्थिति हुआ है। लोग कई बार घबरा भी जावे ऊँट की सवारी करता करता। तो बिल्कुल ऊँट री एड़ी बात कर रही नेमिचंद जी आपसे पूछा कि बारला देशा में कठी जाओ या दूसरी स्टेट में भी जावा तो घना जाना ऊँट ने लेन बड़ा रोमांचित हुए क्योंकि मरु प्रदेश रो जा जाओ हर जगह तो मिले को नहीं बड़ा शहरा में फोटो ही देखी उड़े मन कई लोग पूछता कि आप लोग ऊँट में तो घूमो के कर घूमो तो एडा भी सवाल होता। तो एक उठे उसता कला करने कोई एक कला है जो बीकानेर से जुड़ी आप केंद्र से जुड़ी है इन बारे में थोड़ी सी आप जानकारी तो उसता कला कहीं है और इनो किन तरह देश विदेश में विस्तार हुआ? उसता कला देखो बहुत ही थे भाषा में बात करूँ मायड़ भाषा में तो बहुत ही फूटरो सवाल करिया हो और इमू इरो ऊँट जी को है महत्व ही बढ़े
उस्ता कला जी का है कि विश्व प्रसिद्ध एक अपानी कला है। तो बीकानेर में एक उस्ता समुदाय है, बीरा अंतर्गत वे लोग समुदाय है वो काम करे। वे कहीं करे कि इरो ऊँट चमड़ी पे सोनेरी नक्काशी सु मीनाकारी करे, चमड़ी पे नक्काशी करे। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप पर्टिकुलर विशेषकर जी की है ऊँट रे चमड़े पर ही होए। तो मैं आपने बतानी चाहूँ और थे माने कदी ऑफिस आवला तो मैं थाने दिखावाला कि मैं लोग भी बे माने संग्रहालय में भी चीज़ा ने मैं प्रदर्शित करा। तो बे इतना महंगा आइटम है और बियानी जी की विश्व लेवल पे देखा आपा विश्व स्तर पे तो मेरी बहुत डिमांड है। और इर में मैं थाने बताऊँ यान में जी को ई कला ने जी को संरक्षण दियो हिसामुद्दीन जी आपा ने बीकानेर रही है बयाने पद्मश्री रो अवार्ड मिलो है। अरे वाह, बहुत तो आ कहीं एक विश्व प्रसिद्ध कला है और इन्हें कहीं संरक्षण की भी जरूरत है समय अनुसार, ताकि एक ऐसी कला ने प्रोत्साहन मिले और भी समुदाय से जुड़े और ऊँट पालका ने भी एक रोजगार मिले। बिल्कुल। तो उस्ता कलारी तो बहुत आप लूठी बात बताए और देखो आप ऊँट से जुड़ी इतनी सारी जानकारी मिल रही है और राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र इतो सारो काम कर रहे हो, ऊँटा रे सारू कर रहे हो। और देखो आप देश विदेश पर्यटक अठान बीकानेर में आवे, राजस्थान में आवे, उनसे जुड़ी हुई बात दिनेश जी आपसे पूछनी चाहूँ। आप जब बताओ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुए, इतना सारा देशी विदेशी पर्यटक आए, तो पर्यटकों का जो रुझान है वो क्या लागे आपने? और पर्यटकों ने वास्ते कुछ और कोई फैसिलिटी आप कुछ खास चीज़ करो जो लोग पर्यटक खींचा चले आवे, वेट करे कि भाई जनवरी कद आसी और मैं बीकानेर जावा? देखो साहब, बहुत ही बढ़िया बात है थे पूछी मासूम। ऊँट महोत्सव में तो लोग आवे ही आवे है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि इंटरनेशनल लेवल रो प्रोग्राम हुए तो लोग काफ़ी सैलानी आवे। इसके अलावा भी मैं पूरे साल भर, क्योंकि हमारा जो केंद्र है वो पर्यटन मानचित्र पर भी है, जो राजस्थान रो पर्यटन मानचित्र भी में हमारे ऑफिस को नाम लिखे, तो जिको भी सैलानी बीकानेर आवे वो हमारे केंद्र में आवे ही आवे देखने, क्योंकि वे लोग ऊँट के बारे में जानना चाहे। तो हमारे केंद्र में हमें बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है। हमारे अठे एक म्यूजियम है जिसमें हमें प्रदर्शनी लगा रखी है, हमारे किसा किसा ऊँट में मेंटेन कर रहे हैं, किसा प्रजाति रा ऊँट है, बीरी काई विशेषता है, वह किसा दिख है बिना पहचान किया सका। भी अलावा हमारे म्यूजियम में हड्डी रा उत्पाद ऊँट ही, देखो ऊँट लाख रो मरे तो 1.25 लाख रो बात यहाँ करे, हाँ, अभी एक बड़ी बात है, हाँ, कि जियो तो लाख रो मरे तो 1.25 लाख रो। लेकिन मैं कौन चाहवा कि मरे री बात करा, लेकिन जो विधान है सब मरिया बाद में भी फायदा हो गया। हाँ, तो भी मैं कहीं है कि साहब इरी जगह अब नेमी चंद जी भी थान बतायो कि उस्ता कला, तो इरे हड्डी रा भी उत्पाद साहब बहुत बढ़िया बना। जिया अपना अभी तक आप सुने हैं कि हाथी दांत रा बने, इसका भी घना सारा उत्पाद है। हाँ, जिका ऊँट थे अचंभो करोला कि ऐसा भी बन सके है कि ऊँट रही हड्डी रा बहुत बढ़िया बढ़िया उत्पाद, चूंकि ऊँट पे बैन है कि ना तो बेच सकान राजस्थान सुबार ना इस वध पर भी बैन है। फिर भी अगर तो आप चाहो कि हाँ मर बाद में भी नेचुरल डेथ हुए नहीं, हाँ, तो वे लोग गांव वाला करे। हमारे ऑफिस में इसको काम को नहीं हुए, तो मैं भी कहीं करा कि जिया उस्ता कलारी आर्ट है, तो वह भी मैं बाजार सुन ली है। तो इरी हड्डी रा भी उत्पाद बहुत सारा है, खाल पे ही रहो है। इरे बाद इरे बाल री भी कहीं है साहब कि इरे बाल सु में कंबल बनाया है, कारपेट बना दी, और इरे कोई सजावटी आइटम भी ऊँट रे बाला सु बनाया है। तो इरे जी के बाल हर साल ये बाल उतरे, 2 साल में उतरे, तो भी बाला सु में विभिन्न तरीके का उत्पाद भी बना रहे हैं। चमड़ी से भी रे खाल सु में बना हुआ उत्पाद। तो इसी तरह से मतलब कि कैमलरी हर चीज उपयोगी है। चंग जो बार होली में बाजे वो भी शायद चंग भी, हाँ, तो साहब थे जूतियां पैरो जी की, राजस्थानी जूतियां बहुत सारी साहब कैमल स्किन रही हुए, कैमल खाल रही हुए। तो मतलब कि हमारे जी को म्यूजियम है भी में आई शो कर रखे है कि देखो ऊँट की हर एक चीज उपयोगी है, चाहे मेरा बाल हो गया, चाहे मेरी खाल हो गई, चाहे मेरा हड्डी हो गई। इसके अलावा कि हमारे बटे बढ़िया बढ़िया में सेल्फी पॉइंट भी बना रखे है। अच्छा। क्योंकि वही पर्यटक आवे तो वो कहीं देख सी, ऊँट भी देख सी, बीरे अलावा बे सेल्फी पॉइंट बना रखे, बे फोटो खिंचावे आई लव कैमल, और बीरे वाला में कोई धोरा सीन वगैरह भी बटे बना रखे है कि बे आर्टिफिशियल धोरा भी बना रखे है, ऊँट सवारी भी करावा बटे, तो बे रोमांचित हुए कि धोरा में सवारी कर रहे हैं बटे जार। फिर एक सब बढ़िया है कि हमारा टाइम फिक्स है कि सामने 4-1 बजे सीख में ऊँट दोआ दूध निकालते हैं, जिसको बोलते हैं। तो बहुत ही रोमांचित है क्योंकि तो बड़ा ऊँट है, किया दूध निकले रो किया हो सके, तो वह जी का भी सैलानी में बड़ा रोमांचित महसूस करे कि लोग बाग आया करे। बहुत स्पेशली इरे वास्ते आवे
कि यार ऊँट किया दुई जाए, कई बात ऊँट है रो तो दूध किया निकाली जाए। तो आप सिर्फ ऊँट ने फोटो में देखता तो इतो लाग तो भाई शणगार करोड़ एक रेगिस्तान रो जहाज है। इतनी उपयोगिता आपसू इन कार्यक्रम में जानने मिली। और इन्हीं कड़ी में आपने नेमीचंद जी आप पूछना चाहूँ कि बहुत सारे टूरिस्ट की बातें होगी, आप जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की बात कर दी, आम जो जनता है बठेरी और जो ऊँट पालक है वाणे वास्ते आप वैज्ञानिक आधार मते कई आपरो जो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र काम कर रहे हो, नवाचार कर रहे हो है, बिन बारे में जानने चाहूँ। आमजन वास्ते देखो ऊँट पालकर वास्ते आमजन वास्ते शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम जियो होया करे। तो इरे में हर साल जियो दिनेश जी बताया है कि लगभग 50,000 के करीब माने केंद्र में जो है भ्रमणार्थ आया करे। ऊँट पालक हो गया, बे में विद्यार्थी हो गया, कॉलेज रा बच्चा हो गया, वठेरे लोकल जनता रे बात पूछ रहे जटे जो स्थानीय लोग हैं। हाँ आमजन है तो आमजन भी कहीं है कि बठे देखना हो। तो मैं लोग जियो अपने बात ओ अपन विषय रखियोड़ो है कैमल इको टूरिज्म। तो मैं लोग आप चाहो भी हाँ कि भाई एक अनुसंधान रे अलावा वो एक जिको सेंटर है वो संस्थान है वो कैमल इको टूरिज्म ने क्यों बढ़ावो दे रही है, मेरे माध्यम से कहीं कहीं चीज रो लाभ उठा रही है, एक अच्छो खासो जियो राजस्व प्राप्त कर रही हैं। तो मैं लोग प्रेरित करा और ऊँट उपादेयता भी बतावा कि देखो ऊँट कितना उपयोगी है। मेरे अलग अलग जियो मान लो बाल है और मेरी चमड़ी है और बिरसु किसे किसा उत्पाद बनाए रखे ताकि बिरसु बे लोग जाने, खासकर ऊँट पालक जाने और ई व्यवसाय ने बे लोग अपनावे। ऊँटनी दूध रे बारे में भी जियो बात चली कि ऊँटनी दूध कितना सारा प्रोडक्ट में लोग बना चुके हैं। तो बे प्रेरित होवे और ई व्यवसाय ने जी को एक तरह से मैं कहवा कि पुनर्जीवित होवे, इन्हें संबल मिले। बहुत बढ़िया चाहवा बिल्कुल सर, आपने व्यवसाय ने संबल भी मिल रहे हो यार, ऊँट रे बालों कंबल भी मिल रहे हो, दोनों जुड़ती बात होगी। और बहुत बात करी हो तो जुड़ती है तुक जुड़ जाओ सर। राजस्थान मायड़ बसारी खूबसूरती है तो अच्छो कार्यक्रम और चाल रहे हो। तो आपसे जानी चाहो दिनेश जी, आप बटे मुख्य तकनीकी अधिकारी साथ पीआरओ भी दायित्व निभाओ और आप राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान रे एक आप जो संस्थान है और पर्यटन इन दोनों ने साथे जोड़ा तो एक कई तस्वीर आपकी नजर बढ़ना आवे वो आप शब्द हम जानने चाहें। देखो साहब, हमारे ऑफिस में हमारे केंद्र में ऊँट थाने एक पहली एक बात और बताऊं थाने, अभी तक आप एक कुबड़ वाला ऊँट ही देखे आप राजस्थान में जो है यार अपने कहें कि अठे सिर्फ एक कुबड़ वाला ऊँट है। सिर्फ लेह लद्दाख ऐसा एरिया है जिसमें डबल हम्प्ड कैमल जीरा 2 कुबड़ है वे भी पाया जावे। लेकिन अपने अठे तो गर्मी बहुत पड़े, अठे टेम्परेचर 50 डिग्री भी क्रॉस कर जावे और बट है टेम्परेचर बहुत कम रहे लेह लद्दाख में। तो बे ऊँटा पे भी वैज्ञानिक मारा बटे शोध करने जावे 2 कुबड़ वाले ऊँटा पे। और तो बड़ा अचंबा करोला ई बारी कहीं हो कि 26 जनवरी ने पहली बारी सो ये है कि कर्तव्य पथ पर 2 कुबड़ वाले ऊँटारी भी सवारी परेड निकाली गई है। अरे वाह, हर हर बार तो देखो साहब एक ऊँट वाले कुबड़ी हुए ही है, लेकिन इस बार एक बार विशेष तौर पर 2 कुबड़ वाली ऊँटारी भी परेड निकाली गई। तो आप बड़ी अचंभित करने वाली बड़ी रोमांचक की लोग 2 कुबड़ वाला ऊँट बड़ी दुर्लभ तरीके की चीज है जिसको हर लोग लेह लद्दाख जावे बे ही देख सके। बाकी ऊँट तो चलो हमारे भारत में कई जगह पे एक कुबड़ वाला ऊँट तो पाया जावे। तो हमारा ऑफिस एक कुबड़ वाले ऊँटा पे ही शोध तो कर ही रही है, साथ साथ 2 कुबड़ वाले ऊँटा पे बटे हमारे अठे वैज्ञानिक जार भी पर भी शोध करें। तो हमारो केंद्र दोनों चीज़ों पे काम करे। हमारे अठे जी का भी सैलानी आवे तो भी आने में डबल हम्प्ड कैमल की फोटो तो दिखावा ही है, सिंगल हम्प्ड कैमल तो है ही है हमारे कने। तो बाकी बिहारी प्रवेश वगैरह अगर थे बे जानना चाहो कि वे कहीं करा तो वे भी मैं बता दूं थाने थोड़ा सो कि जी का देसी पर्यटक आवे बिया सु में 50 हो, क्यों चूंकि मारो मैंडेट में आप शामिल हो गए हो कि पर्यटन भी आधारित गतिविधियां हैं। तो जी का देसी पर्यटक आवे हमारे अठे तो भी उसमें 50 रुपया पर पर्यटक जी का हमारा देश रहा है। अगर विदेशी आवे तो भी उसमें 200 रुपया प्रति पर्यटक लेवा। और बहुत पर्यटक आवे हमारे अठे भी मैं भी आने सुविधा के तौर पे मैं गाडेरी सवारी करावा, ऊँट गाडेरी, और बीरे अलावा भी कैमल सफारी करावा। और भी आने बैठे
तरह तरह की चीज़ें देखने मिले। बटे मैं मिल्क पार्लर भी खोल रखे, नेमिचंद जी भी थाने विस्तार में बतावेला। अगलो सवाल मैं वो पूछने वाला, और आप अच्छी चीज बता दी कि एक कुबड़ दो कुबड़, मतलब एक तो गर्मियों वाला ऊँट और एक सर्दियों वाला ऊँट ऊँट, तो दोनों ही तरह ऊँट है अपने। कभी आप कोशिश करना बने अठीन लेवान बने उन साइड भेज दिया तो खैर ऊँटार वास्ते दिक्कत हो जाए। पर आपसे पूछा, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो आप है संस्थान, इन्हीं तरफों जो ऊँट आप इतना सारा फायदा गिना है, जो बालू ले वो जो ऊँटनी रो दूध है और ऊँट जितना सारा उत्पाद है, तो वो उत्पाद आप रे संस्थान रू किकर जुड़ियोड़ा, आप किकर प्रदर्शित करो और आम जन ने पर्यटका ने किकर जोड़ो आप? बहुत ही फूटरी बात करी हो। और देखो मैं थाने एक बात बताऊं। हाँ सर। लगभग 2008 री बात है सा, जिको ऊँटनी रे दूध ने बढ़ावो देने वास्ते है मानव संस्थान है NRCC कवायद है 2006 और 2008 शुरू हो रही है। 6 तो मैं थाना बताऊं कि सबसे पहला मैं लोग है जिको पार्लर की स्थापना करी। अच्छा। उष्ट दुग्ध पार्लर। अरे वाह। मेरे बाद में मैं लोग उष्ट डेयरी की स्थापना करी थे। मानो कौन सा उष्ट डेयरी की जब स्थापना करी नी तो बड़ो लोगों में कौतूहल विषय हो गयो। लोग बाग कह के ऊँटरी कोई डेयरी होया करे। हाँ सही बात है। तो कई लोग तो देखन आता। हाँ। और कई लोग आ भी सोचता कि इसी डेयरी इतना दिन चालेली कोनी, क्योंकि इरी डेयरी होवे कोनी भाई। अमूमन आपा देखा गायरी है भैंसरी है। हाँ। लेकिन मानव संस्थान वो बीड़ो उठायो। मैं थाने एक बात जरूर बतानी चाहूँ आ चीज़ ने, क्योंकि मैं लोग भी ये चीज़ पुराने समय से जुड़े रहा। वो परंपरागत जिको ऊँटरो महत्व है वो कहीं है कि तेजी से कम होने लग गयो। और मानव संस्थान ये चीज़ ने बहुत जल्दी से भांप लियो। इने वास्ते मैं कहीं करिया कि उस रे एक व्यवसाय रो विकल्प रे तौर पे ऊँटनी रे दूध ने जिको है चुनिया। मेरे वास्ते मैं लोग जो पार्लर की स्थापना करी, मेरे बाद में मैं लगते ही ऊँटनी डेयरी की स्थापना करी। आप मानो ना नहीं, वो दिन है और आज रो दिन है बहुत बढ़िया तरीके से उष्ट अनुसंधान केंद्र में आज की है संचालित हो रही है। और माना जी का साइंटिस्ट है 2500 अधिक ऊँटनी दूध प्रोडक्ट तैयार कर दिया है। और बिया ने कई बार तो बड़ी हंसी भी आवे और माने भी थोड़ी मानसिक होवे कि पार्लर में बिया ने कई पर्यटकों ने ऊँटनी दूध मिले को नहीं जब शिकायत ले ऑफिस में आ जावे। अच्छा। तो मैं आई बताना चाहूँ कि ये दूध रो कितो क्रेज है। और सामाजिक भ्रांति खत्म करने में NRCC जी को है बहुत जी को है प्रयास करियो। जनजाल आज स्थिति बनी है कि आज पार्लर में खूब सारी अच्छी खासी भीड़ हो। अरे वाह साहब, बहुत अच्छी बात बताइए आप। देखो पार्लर खुल गया और एक पहले ऊँट लोग परिचित कोने, और अब ऊँटरा प्रोडक्ट जो है इतना सारा बाबू परिचित हो गया। आप दिनेश जी आपसे पूछना चाहूँ कि जो पर्यटक आवे, विदेशी देशी पर्यटक आवे, वे अठावे तो उन्हें वास्ते राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र आप संस्थान में पण वास्ते कहीं कहीं है जो मेन्यू कहा कि आप पधारो माने थे मैं यह चीज़ आपने दिखावाला, तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहीं कहीं देवे पर्यटका ने और आपसे जानने चाहिए। देखो साहब, जिसका भी पर्यटक आए बिहारी सुविधा के वास्ते में जगह जगह पे साइन बोर्ड लगा रखे है। हर एक कैमल की विशेषता के बारे में भी लिख रखे है। और आप बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि बाहरों कोई जी को विदेशी पर्यटक आए बिना भी कोई असुविधा ना हो। तो मैं भी ने सब तरीके की सूचना देवा। जी हाँ, अब थाने बताया कि ऊँटरा बहुत सारा प्रोडक्ट्स है बे तो बेचा ही, लेकिन ऊँट रे दूध का कहीं फायदा है बी में किसा किसा विटामिन हुए बी में कई चीज़ हुए जी की फायदेमंद है। मधुमेह में हुए TB हो गयो, तो इनमें इन्हें कहीं कहे कि औषध रो भंडार हो गयो दूध। इतनी इरी दूध री विशेषताएं जिका लोगों में कोनी, लोगों ने जानकारी कोनी, लोगों में भ्रांतियां ही ए मारो केंद्र ए भ्रांतियां दूर कर देशी विदेशी पर्यटकों ने ए बतावे कि देखो साहब कैमल के दूध के कितने फायदे हैं, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कहीं कहीं इरी फैसिलिटीज़ मैं जी की प्रोवाइड करके बे बीरा भी लुत्फ उठावे, कैमल प्रोडक्ट्स भी लेवे बटसूँ। और बटे घूमर बे मारो सगड़ा बड़ा उद्देश्य वही है कि एक पर्यटक जब हमारे केंद्र में प्रवेश करे तो वो संतुष्ट हो जावे, तो बिना सारी सूचना भी मिल जावे, वो अपडेट भी हो जाए, बिना नॉलेज भी मिले, बिना ऊँट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी मिले, प्लस वो ऊँट रे दूध रे जी का उत्पाद है बीरा भी स्वाद ले सके। मतलब हर तरह तृप्त होने निकले, देखना आवे ऊँट और खा पी न मौज करने कमल अमल सब चीजें ले जावे। तो बहुत बड़ी बात है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र रही। और निमचंद जी आपसे पूछना चाहूँ, जब पर्यटक इतनी सारी बातें चली शुरुआत तो आप बात कर रहे हैं, तो इन्हों आंकड़ों कितो हो जाए अगर एक फिगर अगर आप कटी अनुमान तय निकाला देशी विदेशी कितना हर साल बढ़ रहा है, रुझान किस तरह है? देखो बहुत अच्छी बात करी होते, मैं लोग भी इन्हें जोर देनी चाहूँ। थाने सवाल पहला मैं एक
मारी व्यक्तिगत बात भी मैं रखूं कि हाँ सर। जियो ऊँटनी रे संस्थान मानो देखने वास्ते लोगों में बहुत ज़्यादा रोमांच है। हाँ तो इनमें 50,000 के करीब तो माने जिको रिकॉर्ड में है, ठीक है, जिका मैं मानकर आंकड़ा है कि भाई 50,000 हर साल माने जिका है पर्यटक देखने आवे। लगभग बहुत लेकिन बीरे अलावा थे मानो कोनी इतनी स्कूल है, इतना कॉलेज है, इतना ऊँट पालक है। ऊँट पालक में भी अलग अलग जियो कार्यक्रम होवे, जियो अपने अनुसूचित जाति उपयोजना है और जनजातीय उपयोजना है और आत्मा जी की परियोजना है। इरे अंतर्गत भी कई सारा ऊँट राजस्थान रे भर में लोग है वे भ्रमणार्थ माने अठे आवे। तो आ कुल मिला रे फिगर अगर मोटे तौर पे देखा नहीं तो 50,000 बहुत ज़्यादा अधिक हो जावे। वे देखनी है तो इतो मतलब इन्हें एक गर्व रो विषय भी है, बहुत गर्व विषय जिको कि इन्हें देखने आज भी लोग है जिको उत्साहित है और इरो संरक्षण रो भी वो एक आधार है और एक विकास रो भी वो आधार लगे टके। एक सवाल और पूछ लूं कि इन्हें जो पर्यटक आवे उन्हें अपने संस्थान ने कुछ आर्थिक फायदो है? बिल्कुल होए, आप बिल्कुल है। आ माने में रिकॉर्ड में भी दर्ज है। देखो जो मैं 2022 री 2023 री और 2024-25 री बात करूं तो एक औसत थानकनु में निकालूं जो माने रेवेन्यू जनरेट यानी राजस्व जी की मैं प्राप्ति करा बिर में लगभग 70 लाख रे करीब मैं प्रतिवर्ष अर्न कर रहा, यानी वो अर्जित कर रहा। और इर में मैं थाने फायदो बताने पीछे एक मारो और बात आप निवेदन है। हाँ कि मैं कहा कि एक सरकारी संगठन होते हुए इतो अच्छो खासो मुनाफो करा रहा तो जिका ऊँट पालक भाई है बिरसु तो आपरी और भी क्षमता रो उपयोग कर और मनो इच्छा शक्ति सु लाग बिरू और अधिक मुनाफो कमा सके। तो मैं लोग भी चाहवा कि क्योंकि मैं लोग मानव लोग और उद्देश्य वही है कि ऊँट पालक भाई है ये कैमल इको टूरिज्म गतिविधियों प्रेरित होवे प्रोत्साहित होवे और वे मुनाफो करा। मैं लोग इनिशिएट यूँ करा, मैं लोग इरी पहल करा। बिल्कुल। और आप दिनेश जी पूछ ला क्योंकि अब आप दोनों दायित्व निभा रहे हो, PRO भी काम कर रहे हो, तो आपसे एक आड़ो सवाल है कि आने वाले समय में जो युवा है, जो देश युवा पीढ़ी है, दूसरा जो पशुपालक है, यानी सगला ने अगर आप टारगेट करता हो देखा तो राष्ट्र उष्ट अनुसंधान कई नवाचार कर रहे हो है और क्या इन्हें जोड़ेला अपनी तरफ? देखो साहब बहुत बढ़िया सवाल है कि आप ने क्यों ऊँट जोड़ा। तो हमारे अटैक कहीं है कि कृषकार वास्ते तो बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। बियाने में ट्रेनिंग देवा कि जी अगर आप बात करा कि ऊँट ने किया देखभाल की जाए बेबीरी ट्रेनिंग देवा। ऊँट का जितना भी उत्पाद है बे उत्पादरी में किया बनाया जाए बीरी भी हमारे अटैक स्पेशल ट्रेनिंग हुए जितने लोग आवे वे सीखना चाहे कि साहब इसकी कुल्फी कैसे बनेगी, साहब इसको पनीर कैसे बनाया जा सकता है। उनकी बड़ी बड़ी देर बियाना जी का क्वेश्चन हुआ बिहारी में सुना आराम समझा बिहारी भ्रांतियाँ आवे बे दूर करा किया बनाई जाए सब चीज़ें बिहारी स्पेशल ट्रेनिंग देना जी का विद्यार्थी आवे। अब जी है कि लोगों ने क्रेज खत्म हो रही हो वह भी अब वापस से चालू हो गया कि देखो साहब ऊँट रे दूध री इतनी उपयोगिता है। तो वह आठ है कि क्योंकि औषध रो भंडार में पहले थाने बतायो तो वह सीखना आवा है कि साहब ऊँट मैं लोगों में क्या जागरूक करा। तो थे विश्वास करा क्योंकि देखो अब बताया थाने कि भाई लोग ऊँट नहीं दूध लेने हमारे केंद्र में रोज लाइन लागे, बहुत सारा दूध ले जावे, कई बार खत्म भी हो जावे। तो अब कहीं है कि अब मैंने कटे दिल्ली भेजना है, कटे चेन्नई भेजना है, कटे बेंगलोर भेजना है, तो भी मैं बड़ी दिक्कत आती कि एक जगह दूसरी जगह दूध ले जाने में क्योंकि काफ़ी फायदा है दूध रहा। तो अब हमारे केंद्र में एक स्पेशल मशीन है जिसमें कैमल मिल्क पाउडर बन जावे साहब। अच्छा, अरे वाह। तो कैमल मिल्क पाउडर बन जावे तो फिर कैमल पाउडर इरे अलावा में घी भी बना रहे हैं इसको। तो कैमल पाउडर इजीली कैरी कर सका एक जगह से दूसरी जगह और इसी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है कि अब अगर आप इरे 4-6 महीना तो इन्हें कहीं बिगड़े ही कोनी में। तो कैमल की इसी पैकिंग करा मिल्क पाउडर ही कि जिका एक जगह से दूसरी जगह आराम से कैरी कर सके। तो वह बटे जार भी जिका गुण है बिरा वह गुण खत्म हो गया क्योंकि कोल्ड फ्रीजिंग हुआ है तो बीरा गुण भी खत्म को नहीं हुआ। 20 पाउडर बन बे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो लोगों में बा भी है। तो मैं जिका स्टूडेंट या जो विद्यार्थी आवे भी आने आ चीज़ें सिखावा आ चीज़ बतावा कि देखो साहब थाने
कैमल मिल्क रो आप भी फायदे और आराम से कैरी भी कर सको। बिल्कुल साहब, इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, मन तो नहीं कर रहे हो कि आप बातचीत नट विरामदा पर कई करा समय सीमा है। तो एक लाइन आपने कहूँ कि रेगिस्तान रो राजवी मरुधर रो अवतार, रेगिस्तान रो राजवी मरुधर रो अवतार, ऊँट बिना अधूरी है धोरारी झणकार। तो आज धोरारी झणकार यूं ही बनी रहे और आप अठे पधारिया, आदरणीय दिनेश जी मुंजाल जी और आप बारासा जी आप अठे पधारिया, आप दोनों घणे मान आभार। तो दूरदर्शन में आज कार्यक्रम में फिर लगाल इतो ही, अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर हो सा। फिलहाल दिराओ इजाजत, राम राम। राम राम सा, राम राम सा।